नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी एक बार पुनः अपने YouTube चैनल निर्मल शिव भक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस बार हमारी चर्चा का विषय फिर से है शिव पार्वती विवाह। जब शिव पुराण का अध्ययन किया तो मुझे लगा कि शिव विवाह पर कई वीडियो बनाए जा सकते हैं, इसलिए मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें भाग 2 मैंने नाम दिया है इसका, शिव पार्वती विवाह भाग 2। इस वीडियो को देखें, शिव पार्वती विवाह का आनंद लें। संभव है और आगे मैं इस संबंध में और वीडियो लाऊंगा, तो देखते रहिए मेरे चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। उस समय शिवा के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और शिवा तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। तदनंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित ब्रह्मा जी ने शिवा शिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्तिवाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूरदान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने लोक सृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंदमग्न हो शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गईं। वहां उन सब ने आदर पूर्वक वर वधू से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय शब और परमानंदायक महान उत्साह छा रहा था। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने शमी पाकर मंगल कृत्य करके उन नव दंपति को केली गृह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न कर किया। उस समय उन नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आईं। उनके नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शत्रुपा, संज्ञा तथा रति। ये देवांगनाएं तथा मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनिकन्याएं भी वहां आ पहुंची। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कहीं। तदनंतर प्रसन्नचित्त हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्टान्न भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रति ने दीनवत्सल भगवान शंकर से कहा, भगवान, पार्वती का पानी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए, मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा स्वार्थ रहित थे आपने क्यों भस्म कर दिया? आप मेरे पति को जीवित कीजिए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए। आपके इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। हे प्रभु, प्रसन्न होइए और मुझे सनाथ कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो? ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभु को दे दिया और उनके सामने हा नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगीं और अत्यंत दीन वाणी में बोली, प्रभु, आप भक्त वत्सल हैं, आप दीन बंधु हैं और दया के सागर हैं, अतः काम को जीवन दान दीजिए। सबकी बातें सुनकर महेश्वर प्रसन्न हुए। उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपानी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप, वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया। यह देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई। उन दोनों ने हाथ जोड़कर शिव का बारंबार स्तवन किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर दयार्द्र हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु दूंगा। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गए और गदगद वाणी में बोले, हे महादेव, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे सब अपराध क्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और आप अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो बोले, हे कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय निकाल दो और अब भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। फिर कामदेव शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गए। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती को बाएं बिठाकर मिष्टान्न भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नता पूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदनंतर वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मेना और हिमवान की आज्ञा ले भगवान शिव जनवासे में चले गए। उस समय महान उत्सव शुरू हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी।
जनवासे में पहुंचकर शिवजी ने लोकाचारवश मुनियों को प्रणाम किया। श्रीहरि और ब्रह्मा जी को भी मस्तक झुकाया। फिर शब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहां जय जयकार तथा समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र, ऋषि और सिद्ध आदि ने भी शंकर जी की स्तुति की। गिरिजानायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नतापूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीलापूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थान को गए। ओम नमः शिवाय।